जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोगों का है पार्ट नंबर 28 नंबर का अपना इम्पोर्टेड क्वेश्चंस का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो हम डेली 50 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो आज अपना है 28 नंबर का डेली क्वेश्चंस जो कि 28 नंबर है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि बुद्ध का आखिरी शिष्य कौन था। यानी बुद्ध थे महात्मा बुद्ध, इनका आखिरी शिष्य कौन था। तो इनके आखिरी शिष्य थे सुभद्र। जो सुभद्र थे इनके आखिरी शिष्य थे। सुभद्र थे इनके आखिरी शिष्य। और अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पूछा है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो स्वराज पार्टी है इसकी स्थापना की थी चित्तरंजन दास या सी आर दास। जो सी आर दास थे इन्होंने स्थापना की थी किसकी, स्वराज पार्टी की। स्वराज पार्टी की स्थापना की थी चित्तरंजन दास या सी आर दास ने। और अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो कैबिनेट मिशन है ये भारत कब आया था, 1946 के अंदर। 1946 के अंदर भारत आया था कैबिनेट मिशन, 1946 के अंदर। अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था, यानी कहाँ पर हुआ था। ऑल इंडिया जो मुस्लिम लीग है इसका गठन 1906 के अंदर हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, ढाका के अंदर। जो ढाका अब कहाँ पर है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश के अंदर स्थित है। और इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ढाका। ढाका इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पूछा है राज त्रिंगिणी किसकी पुस्तक थी। तो राज त्रिंगिणी है वो किसकी पुस्तक थी। तो राज त्रिंगिणी थी कल्हण की पुस्तक। और इसके अंदर जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है वो लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। यानी भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो वो थे राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी थे पहले भारतीय गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन है कन्नौज किसकी राजधानी थी। तो कन्नौज है वो किसकी राजधानी थी। तो कन्नौज थी हर्षवर्धन की राजधानी। हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। तो दिल्ली है वो भारत की राजधानी बनी थी 1911 के अंदर। 1911 इसका सही आंसर हो जाएगा। और स्थानांतरण कब हुआ था, 1912 के अंदर। 1912 के अंदर इसका स्थानांतरण हुआ था और 1911 के अंदर दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। अगला क्वेश्चन है अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। तो अष्टाध्यायी है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, ये लिखी गई थी पाणिनि के द्वारा। पाणिनि जो थे इनके द्वारा अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है नालंदा किस राज्य में था। तो पहले जो नालंदा था, नालंदा विश्वविद्यालय था, वो किस राज्य में था, ये था बिहार राज्य के अंदर। बिहार राज्य में था नालंदा विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था। तो दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक है ये दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था। अगला क्वेश्चन है अकबर किस में राजस्व प्रणाली, अकबर की जो राजस्व प्रणाली है वो किसके हाथ में थी। यानी अकबर के समय जो राजस्व प्रणाली थी वो किसके हाथ में थी। तो ये थी टोडरमल के हाथ में। टोडरमल जो था राजस्व प्रणाली को संभालता था। और अगला क्वेश्चन है आधुनिक भारत के पिता किसे कहा जाता है। तो आधुनिक भारत है इसके पिता किसे कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय जो थे इनको आधुनिक भारत के पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला मुगल उद्यान किसने लगवाया था। तो भारत के अंदर पहला जो मुगल उद्यान है वो बाबर ने लगवाया था। बाबर ने लगवाया था भारत में पहला मुगल उद्यान। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पूछा है सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए थे। तो सबसे ज़्यादा जो सोने के सिक्के चलाए थे वो चलाए थे गुप्त वंश ने। जो गुप्त थे इन्होंने चलाए थे सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पूछा है वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो वल्लभ भाई पटेल है इनका जन्म हुआ था नाडियाड गुजरात के अंदर। नाडियाड गुजरात के अंदर इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। तो पहले जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन थे भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और अगले क्वेश्चन पूछा है संविधान में कितने प्रकार के परमादेश है। संविधान के अंदर कितने परमादेश है। तो संविधान के अंदर है 5 प्रकार के परमादेश। और अगले क्वेश्चन पूछा है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। यानी राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया ली गई है आयरलैंड से। आयरलैंड से ली गई है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। और अगला क्वेश्चन है भारत की आकस्मिक निधि का संरक्षक कौन होता है। निधि जो आकस्मिक निधि होती है इसका संरक्षक कौन होता है। तो इसका संरक्षक होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होता है आकस्मिक निधि का संरक्षक। और अगला क्वेश्चन है विधान परिषद की सदस्यता की न्यूनतम आयु कितने वर्ष है। तो विधान परिषद है इसकी न्यूनतम जो आयु है वो कितनी है, 30 वर्ष का कोई भी व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य बन सकता है। और अगला क्वेश्चन है विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है। तो विश्व की सर्वाधिक जो गहरी झील है वो है बेकाल झील। जो बेकाल झील है वो सर्वाधिक गहरी झील है। और अगला क्वेश्चन है
टेलर घाटी कहाँ पर स्थित है? तो जो टेलर घाटी है वो किस देश के अंदर है या किस महाद्वीप में है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर। टेलर घाटी है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इनमें से बताना है सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो जो सहारा मरुस्थल है वो सबसे बड़ा मरुस्थल होता है, सहारा मरुस्थल। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा है, वृहत बेसिन स्थित है। तो जो वृहत बेसिन है वो कहाँ पर स्थित है? तो वृहत बेसिन स्थित है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर है वृहत बेसिन। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा है, ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है। तो ब्लैक फॉरेस्ट है यानी काला जंगल है वो कहाँ पर है? जर्मनी के अंदर, जर्मनी के अंदर है ब्लैक फॉरेस्ट। और अगले क्वेश्चन ने पूछा है, वैली ऑफ किंग कहाँ पर स्थित है? तो वैली ऑफ किंग है वो है मिस्र के अंदर, मिस्र या इजिप्ट के अंदर है वैली ऑफ किंग। जो इजिप्ट है इसके अंदर या किसके अंदर? मिस्र के अंदर है कौन सी? वैली ऑफ किंग। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? तो जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ पर स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट है नेपाल के अंदर, नेपाल के अंदर है माउंट एवरेस्ट। अगले क्वेश्चन पूछा है, मेघ मोहन रेखा किसके बीच में स्थित है? तो मेघ मोहन रेखा है वो किसके बीच में है? भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के बीच में है मेघ मोहन रेखा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा है, सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाता है? तो सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा जो बनाया जाता है बंगाल के अंदर और सुंदरवन के अंदर ये स्थित है और इसका नाम है सुंदरवन डेल्टा 1। तो इसके अंदर सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया जाने वाला। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की जो सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? तो वो है एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो कि कहाँ पर है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है वो सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है विश्व की। और अगला क्वेश्चन है, निम्न से किससे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो ब्रिटिश जो कोलंबिया है इसको पर्वतों का सागर कहा जाता है। पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? पर्वतों का सागर कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा है, संसार की छत किसे कहा जाता है? तो संसार की छत है ये किसे कहा जाता है? संसार की छत कहते हैं पामीर के पठार को। जो पामीर का पठार है भारत के उत्तर के अंदर स्थित है पामीर का पठार। और अगला क्वेश्चन है, आयोडोफॉर्म किस प्रयोग में लिया जाता है? आयोडोफॉर्म है उसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो आयोडोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है पूर्तिरोधी के रूप में, जो पूर्तिरोधी होता है उसके रूप में किया जाता है इसका प्रयोग। तो इसका सही आंसर होगा पूर्तिरोधी। अगला क्वेश्चन है, श्वेत फुफ्फुस रोग कहाँ पर पाया जाता है? तो श्वेत फुफ्फुस रोग है ये पाया जाता है कपास उद्योग के अंदर, जो कारीगर या काम करने वाले होते हैं उनमें पाया जाता है कपास उद्योग के अंदर श्वेत फुफ्फुस रोग। और अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी किसकी कमी से हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी से यहाँ पर होगा B6 की कमी से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा अरक्तता, यानी विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया हो जाता है, या विटामिन B6 की कमी से अरक्तता जो है एनीमिया रोग हो जाता है। और अगले क्वेश्चन में पूछा है, एल्जीमर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? जो एल्जीमर रोग होता है वो किस अंग में होता है? तो ये होता है मस्तिष्क के अंदर। ये भूलने की बीमारी होती है, एल्जीमर रोग होता है और मस्तिष्क से संबंधित होता है। और अगला क्वेश्चन पूछा है, रेडियो सक्रिय तत्व स्ट्रोंशियम 19 के कारण कौन सा कैंसर हो जाता है? तो स्ट्रोंशियम 19 जो है उसके कारण होता है त्वचा का कैंसर। त्वचा का कैंसर हो जाता है स्ट्रोंशियम 19 के कारण, जो कि एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है और इसके कारण त्वचा कैंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, सफ़ेद बाल किस कारण से होते हैं? तो सफ़ेद बाल है वो किसके कारण से होते हैं? मेलानिन जो होता है बालों का जो हार्मोन होता है काले रंग का हार्मोन, इसके कारण हो जाता है, मेलानिन के क्षय के कारण। अगले क्वेश्चन पूछा है कि जुखाम का कारण क्या होता है? तो जुखाम का जो कारण होता है वो होता है वायरस, वायरस के कारण होती है जुखाम। और अगला क्वेश्चन पूछा है, दिल का दौरा क्यों पड़ता है? तो दिल का दौरा है वो पड़ता है हृदय के अंदर रक्त आपूर्ति में कमी के कारण। हृदय के अंदर रक्त के जो संचार के कारण जो कमी हो जाती है उसके कारण दिल का दौरा या हृदय गति का रुकना होता है। और अगला क्वेश्चन पूछा है, इसे किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? यानी आधुनिक जो परमाणु सिद्धांत था वो किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। जो जॉन डाल्टन थे इन्होंने आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। अगले क्वेश्चन पूछा है, एलपीजी में कौन सी गैस होती है? तो एलपीजी के अंदर होती है कौन सी? ब्यूटेन जो गैस होती है वो होती है एलपीजी के अंदर, एलपीजी के अंदर होती है ब्यूटेन गैस।
अगले क्वेश्चन पूछा है रबड़ के वल्कनीकरण के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो रबड़ के वल्कनीकरण के मिलाया जाता है सल्फर, जो होता है सल्फर तत्व है वो मिलाया जाता है रबड़ के वल्कनीकरण के लिए। और अगले क्वेश्चन पूछा है हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं। तो हीरा और ग्रेफाइट है वो क्या होते हैं, अपर रूप होते हैं एक दूसरे के, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप होते हैं हीरा और ग्रेफाइट। अगले क्वेश्चन पूछा है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी होती है। तो ग्रीन हाउस गैस के लिए जो जिम्मेदार गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड या CFC, ये दोनों ऑप्शन सही है। कार्बन डाइऑक्साइड या CFC, ये दोनों गैसें ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार होती है। अगले क्वेश्चन पूछा है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा होता है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है मीथेन गैस प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है जेल का उदाहरण कौन सा है। इनमें से बताना है कि जेल का जो उदाहरण है वो कौन सा है। तो चेहरे की जो क्रीम होती है वो जेल का उदाहरण होती है। और अगला क्वेश्चन है दूध इनमें से क्या है, यानी दूध पायस है या निलंबन है या फेन है या जेल है। तो दूध एक प्रकार का पायस होता है, पायस प्रकार का मिश्रण है कौन सा, दूध। और अगला और लास्ट क्वेश्चन है वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी सर्वाधिक सामान्य कारण कौन सा होता है। तो वायु प्रदूषण के लिए सामान्य और सर्वाधिक कारण है वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण सामान्य जो प्रदूषण है वायु प्रदूषण सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। तो ये थे आज के अपने 50 क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।